हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक पर जिसका टाइटल है दैट व्हाट व्हाट इज़ द साइलेंस दैट अ पर्सन इज़ गिविंग टू मी, कम्युनिकेटिंग टू मी। ठीक है, हमारा जो रीडिंग है उसका टॉपिक बेसिकली ये है कि जब कोई पर्सन हमें साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है, ठीक है, एंड हम समझ नहीं पाते, अचानक तो वो हमसे अच्छे से बात कर रहा होता है एंड देन उसके बाद हमारे को साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है। स्पेशली तब जब आप बाउंड्रीज खड़ी करते हो उस पर्सन के लिए, तब वो पर्सन हमें क्या करने लगता है, साइलेंट ट्रीटमेंट देने लगता है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मेरी एक चाइल्डहुड फ्रेंड थी, ठीक है, एंड उसने क्या किया था ना कि उसने मुझे ज़बरदस्ती अपना फ्रेंड बना लिया था, ठीक है। हम लोग सेवन्थ में ही थे, सेवन्थ स्टैंडर्ड में ही थे, एंड उसने ज़बरदस्ती मुझे अपना दोस्त बना लिया था एंड बस डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। एंड आई वॉज स्टैंडिंग कन्फ्यूज, आई वॉज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर। मैंने कभी उसे बेस्ट फ्रेंड वगैरह माना नहीं, बिकॉज आई थिंक भगवान ने उतनी बुद्धि दी रखी थी मुझे। लेकिन डेफिनेटली उसने मुझसे कुछ समय पहले रिकॉन्टैक्ट किया एंड जब मैंने उसके बिहेवियर पे, उसके पैटर्न्स पे उसे टोका, तो शी वॉज लाइक ओके फाइन व्हाटएवर, इमोशनली मुझे गिल्ट में डालने की कोशिश वो कर रही थी। एंड मतलब मेरे ऊपर ही वो पलट कर शी वॉज लाइक कि नहीं, यू आर मिसअंडरस्टैंडिंग मी, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, उससे सब कुछ कर भी लेना है और लास्ट में उसे ये भी कह देना है दैट आई एम मिसअंडरस्टैंडिंग हर। ओके, सो उसी एनर्जी से इंस्पायर्ड आई ट्रूली फेल्ट कि मुझे ये रीडिंग बनानी चाहिए। ये रीडिंग मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ एंड फिर उसके बाद तब से लेकर अब तक उसने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया है, ये उसका पैटर्न है। एंड आई एम अ साइकिक मैन, आई कैन एक्चुअली इंट्यूटिवली सेंस व्हाट योर इंटेंशंस आर। ओके, हो सकता है कि द साइंस अराउंड मी एक सही डिवाइन टाइमिंग पे मुझे आके सब कुछ पता चले। ईश्वर मेरे लिए भी तो भाई कुछ अच्छा सोच रहे होंगे ना, ईश्वर मेरे लिए भी रिलीफ के बारे में सोच रहे होंगे कि इसको सब कुछ झट से पता नहीं चलना चाहिए, राइट। सो ये भी एक बात है। तो हर कुछ ईश्वर झट से नहीं बता देते हैं। ईश्वर को क्या चाहिए ना कि वो अम, आपको सही वक्त पर चीज़ें बताए, सो सेंस तो मुझे होता है सबका इंटेंशन, बट वो कब रिवील होता है वो भगवान की मर्ज़ी होती है, क्योंकि वो सही वक्त होता है, वो एक डिवाइन टाइमिंग होता है जहाँ मैं भी कुछ एक्शन ले सकूँ उस पर्सन के अगेंस्ट और वो एक्शन भी सफल हो सके और वो पर्सन भी मेरी लाइफ से एग्ज़िट ले सके। तो इस तरीके से डिवाइन काम करते हैं, ठीक है। सो आई वॉज ऑल्सो noticing that something is fishy, but when the correct time came, then only things unfolded. ओके, सो इसीलिए बहुत सारे लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई ये तो बेवकूफ़ है, इसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि हम तो इसके साथ खेल जा रहे हैं। ऐसा नहीं है, पता सबको सब कुछ रहता है, बस भगवान उस वक्त पर एक्ट करते हैं जब आपकी हार ना हो सके। सही वक्त पर वार करना समझदारों का काम होता है, न ऐसे बेवकूफ़ लोग जो आपसे डील करते हैं उन लोगों को समझदारी का स भी कैसे समझ में आएगा, है ना। दैट्स वाई यू विन, somebody has to lose, then only somebody can win, right? सो ये थी बैक स्टोरी मेरी एक, एंड आई होप कि आप लोग भी रेजोनेट कर रहे होंगे, ऐसे लोग आई एम प्रेटी श्योर आपके लाइफ में भी रहे होंगे। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल, लेट्स सी कि जब ऐसे लोग हमारे लाइफ में आते हैं और हमें पता होता है कि वो बहुत डेस्परेट हैं, लेकिन फिर भी वो जान कर फ़ोन नहीं करते क्योंकि उनके पीछे उनके कुछ मकसद होते, कुछ टैक्टिक्स होते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो वो लोग करंटली आपके बारे में उस साइलेंस में जहाँ वो खुद बेचैन है क्या सोच रहे हैं। लेट्स स्टार्ट।
मेरा पहला सवाल है कि वॉट इमोशन इज़ बिसाइड द साइलेंस, ठीक है। वॉट इमोशन इज़ बिसाइड द साइलेंस, इस शांति के पीछे एक्चुअली में उसके इमोशंस क्या हैं। तो सबसे पहले मुझे दिखता है कि जो पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हो, ठीक है, वो इमोशनली बहुत ही ब्रोकन फैमिली से आता है, या तो बहुत ही इमोशनली इमोशंस, इसे लगा है कि मेरे इमोशंस को हर्ट किया गया है, हार्म किया गया है, ठीक है, मेरे इमोशंस या तो सुने नहीं गए हैं या तो मुझे वैल्यू नहीं दी गई है। इसलिए पर्सन क्या करता है, वैलिडेशन सीख करता है सबसे, क्योंकि उसे जहाँ से वैलिडेशन नहीं मिला है वहाँ से तो कहीं ना कहीं उसको वैलिडेशन चाहिए, ठीक है, उसे चुल मची रहती है। तो वैलिडेशन सीकिंग बहुत ज़्यादा एनर्जी है इस पर्सन की। तो व्हाट इज़ द इमोशन beside this beside the silence, कहीं ना कहीं इस पर्सन का ये पैटर्न है कि अगर जिससे मैंने वैलिडेशन सीखी है, अगर वो पर्सन मुझे वैलिडेशन नहीं दे रहा है तो मैं उसे बुरा फील करवाऊँ। इट्स वेरी क्लियर है इन द कार्ड्स, ओके, इन द एनर्जी, कि जो पर्सन मुझे वैलिडेशन नहीं दे रहा है मैं उससे वैलिडेशन, अगर वो मुझे नहीं देगा या तो मैं उसे वैलिडेशन मांगूंगी या मांगूंगा, और अगर वो मुझे नहीं वैलिडेशन देता तो मैं उसे बैड फील करवाऊंगा। ये इंटेंशनल है उसका, ठीक है। एंड आई एम टेलिंग यू, ब्लॉक दिस पर्सन, डिलीट इट्स कॉन्टैक्ट, नो नीड टू एंटरटेन दिस पर्सन एट दिस मोमेंट, ओके। दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ, इज़ दिस साइलेंस डेलिबरेट और इंस्टिंक्टिव, क्या ये जानबूझकर ये काम कर रहा है या फिर ये इंस्टिंक्टिव है। आपको अक्सर लगता होगा कि इस पर्सन से जब भी मैं बात करती हूँ मुझे लगता है कि मैं ही बुरी हूँ, यही कितनी अच्छी है या यही कितना अच्छा है। तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपको इंस्टिंक्टिवली, ये आपको डेलिबरेटली फ़ील करवाया जा रहा है, ये उसको वो जानबूझकर वो पर्सन आपको ये बात फ़ील करवा रहा है। हो सकता है कि उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, ठीक है, लेकिन डेफिनेटली उसके जो एक्शन है वो जानबूझ के वो कदम उठा रहा है, ठीक है। वो जानबूझकर आपको ऐसा फ़ील कराना चाहता है कि तुमने मुझसे बात नहीं की ना, तुमने मुझे एंटरटेन नहीं किया ना, तुमने मेरी इच्छाओं का ख्याल नहीं रखा ना, आप देखो मैं तुम्हें कितना बुरा फील करवाता हूँ, और आप इसके झांसे में फंस रहे हो। तो आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ इसके झांसे से दूर रहो। हो सकता है कि ये ठीक है। तो आप इस बात को समझिए कि हो सकता है कि ये पर्सन वो बहुत बुरा कर रहा है लेकिन उसको खुद को ये एहसास नहीं है कि वो किसी के साथ बुरा कर रहा है, ठीक है। नॉट नेसेसरली दिस पर्सन इज़ evil, बट डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मेच्योर एंड दिस पर्सन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर यू। सो प्लीज़ आप इससे दूर रहो, इसको एंटरटेन मत करो। अगर आप कभी इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बाउंड्रीज भी इसके मुंह पे खड़ी कर दो और ये बहुत बुरा फील करे तो इट्स ओके, आप उसको बुरा फील करने दो, ठीक है। आपको ये बोला जा रहा है। नाउ तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बीइंग अवॉइडेड राइट नाउ, इस सिचुएशन में, इस सन्नाटे में क्या अभी आप अवॉइड कर रहे हो या क्या कौन अवॉइड कर रहा है। लेट्स सी। इस सिचुएशन में जो अवॉइड हो रहा है वो है सच्चाई, ठीक है, और कहीं ना कहीं आपकी तरफ से बहुत हो रहा है क्योंकि आगे वाले को तो लेना देना है नहीं उससे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा ना, आप थोड़ा सा इमोशनल इसके ट्रैप में आ जा रहे हो, इसको ट्रैप ही बोलते हैं, ठीक है। आपका दिल कह रहा है कि भाई बात मत कर इससे, बात मत कर इससे, बात मत कर इससे, बट आप कोई तो ऐसी बात है जिसके लिए मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही या यूनिवर्स आपको ब्लेम नहीं कर रहा, लेकिन कोई तो ऐसी बात है जो आप इसके बातों में आ रहे हो, ठीक है, आप उसकी बातें सुन रहे हो। सबसे पहली चीज़ जो आप अवॉइड हो रही है वो ये है ज़रूरत इस पर्सन को कट ऑफ करने की, इस पर्सन को ब्लॉक करने की। आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दीजिए और आपको कोई ज़रूरत नहीं है गिल्टी फील करने के लिए, ठीक है, बिकॉज़ आगे ये पर्सन मुझे आपके लाइफ से अटैच्ड नहीं दिखता है, ठीक है। सो इसके साथ जो भी कर्मा था आपके ब्लॉक करने के साथ ही धीरे धीरे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यस। तो आप जो यहाँ पर अवॉइड हो रहा है इस सिचुएशन में वो यही सच है कि आपको इस पर्सन को एंटरटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
Let's see one more thing. If you'll block this person, how will this person's reaction be? देखिए, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा एंग्री होगा, इसको गुस्सा आएगा। कैन यू बिलीव इट? जो पर्सन आपको अपना दोस्त बोलता है, जो पर्सन आपको अपना वेल विशर बोलता है, वो पर्सन गुस्सा कर रहा है क्योंकि आपने उसे ब्लॉक कर दिया है। कैन यू बिलीव इट? अगर वो सच में दोस्ती होती तो वो हर्ट होता, राइट? वो पर्सन दुखी होता कि मेरे दोस्त ने ऐसा क्यों किया, पर ये इंसान लिटरली गुस्से में है, इसे गुस्सा आ रहा है और इसे ना फील होगा कि मैं उससे जवाब मांगूँ उस पर्सन से कि तुमने मुझसे ऐसा क्यों बिहेव किया। एंड इट इज़ प्योरली अबाउट देयर बिहेवियर, नथिंग टू डू विद द दावा जो ये करता था कि भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा सोचता हूँ। सब फरेब था, ठीक है? एवरीथिंग वॉज अ मास्क जस्ट टू बी इन योर स्पेस, ठीक है? और हो सकता है वेरी मतलब पॉसिबिलिटी है कि आपके घर आने की कोशिश करे, अगर ये आपके घर का एड्रेस जानता है तो, ठीक है? और मतलब बहुत ही बुरी तरीके से आप पर बरस भी सकता है, ठीक है? या तो साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकता है, मतलब टॉन्ट मारना, टेढ़ी टेढ़ी बातें करना, ये सब वो कर सकता है। आज तक आपको जितना भी उसने चीज़ें आपके लिए की है, सब बातें वो जता सकता है कि ये सब मैंने क्यों किया। लोग कहते हैं ना, ये सब मैंने क्यों किया, हाँ तुम्हारे लिए मैंने ये किया वो किया, मतलब ऊपर से नीचे वो हर चीज़ गिनवा सकता है, ठीक है? अगर ये आपके घर आ जाता है तो। लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स इसको डाइवर्ट करके रखेगा। ये पर्सन आप तक पहुंच पाएगा नहीं, आपके घर तक वो आ पाएगा नहीं, क्योंकि ईश्वर जो है वो उसको कहीं गुमराह कर देंगे, मतलब क्योंकि आप यहाँ पे अपने जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और वो पर्सन कहीं ना कहीं अपने जर्नी में मतलब वो कट ऑफ हो जाएगा आपके लाइफ से। जैसे कार्मिक्स कट ऑफ हो जाते हैं ना, वैसे ही कट ऑफ वो हो जाएगा एकदम। मिल नहीं पाएगा आपसे, कांटेक्ट नहीं कर पाएगा आपको, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। पर इस पर्सन के रिएक्शंस इंटरेस्टिंग है ना, लोग दिखाते कुछ और है और होते कुछ और है। आप तक वो पहुंच नहीं पाएगा, ये मैं देख सकती हूँ। मैं तो यहाँ कार्ड्स में नहीं देख पा रही हूँ कलेक्टिव एनर्जी के लिए। अब गॉड नोज व्हाट विल हैपन, बट अभी अगर मुझे एनर्जेटिकली प्रेडिक्ट करना हो तो मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप आएगा आपके लाइफ में। लेकिन गुस्सा बहुत होगा और जैसे वो जवाब मांगना चाहेगा एक्सचेंज का कि अब तक जो मैंने तुम्हारे लिए किया, मतलब उसने जो कुछ भी किया वो किसी एक्सपेक्टेशन के साथ किया, ठीक है? तो बहुत गुस्सा होगा और बहुत हिसाब लगाएगा वो आपके आपके लिए कि मतलब मैंने तुम्हारे लिए किया, तुमने मेरे साथ क्या किया, पूरा एकदम मतलब लाइन से गिनवाएगा कि मैंने आपके लिए क्या क्या किया। अगर वो आपको कन्फ्रंट नहीं भी करता है तो लेकिन आपके कहते हैं ना कि अपने मन में तो वो ज़रूर ये काम करेगा, वो पूरा रिकॉल करेगा अब तक मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या अपने हाथों से अपने गोड़ से एक्शंस लिए हैं, ठीक है? क्या क्या मैंने तुम्हारे लिए किया है। पर आप मुझे डिटैच दिखते हो। गॉड इज़ एडमेंट नाउ दैट अरे भाई तो इससे तो मिलने नहीं देना है तुम्हें, ठीक है? और जैसे ये पर्सन आपके लाइफ से जाएगा आपको एक अलग सा पीस महसूस होगा, ठीक है? और आपको ऑनेस्टली ये डिवाइन ऑर्डर्स हैं आपके लिए कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दो। आप करके तो देखो, आप फियर मत करो, ठीक है? ऐसा गॉड कह रहे हैं, आपको कोई फियर नहीं है। जब भगवान आपके संग है तो आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है? What truth is unspoken? My fourth question is what truth is unspoken? तो ये सच अनस्पोकन है कि जो पर्सन ये दिखाता है खुद को वो है नहीं वो चीज़, ठीक है? यही ये ट्रूथ अभी तक इस कनेक्शन में अनस्पोकन है। आप पूरी तरह से ऑथेंटिक नज़र आते हो, इम्परफेक्ट हो परफेक्ट हो जैसे हो, आप जो बाहर हो वही अंदर हो। लेकिन ये पर्सन ने जैसे एक वेल ओढ़ा हुआ है, ये पर्सन जो है वो किसी भी तरीके से ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है? बल्कि इसके जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बनावटी है,
मुझे सुनाई दिया, आई एम सॉरी, बट मुझे सुनाई दिया कि ये पर्सन फेलियर है अपने लाइफ में, ठीक है, इसको कुछ नहीं आता है। वॉट इनसिक्योरिटी इज़ इन्फ्लुएंसिंग दिस साइलेंस, वो पर्सन साइलेंट है तो उसके लिए क्या इनसिक्योरिटी है उसकी? उसकी यही एक इनसिक्योरिटी है, उसे पता है कि आप उसको एकदम आर पार ट्रांसपेरेंटली देख सकते हो, और वो अपने सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहता, और इसीलिए उसको गुस्सा आता है, ठीक है। सो वॉट फियर इज़ एक्टिव हेयर, माई सिक्स्थ क्वेश्चन इज़, उसका कौन सा ऐसा डर है जो इस साइलेंस में एक्टिव है? पर्दा हट जाने का डर, पर्दा हट जाने का डर। ईश्वर आपको बोलना चाहते हैं, जब कोई आपको धोखा देता है वो आपको नहीं धोखा देता है, वो खुद को धोखा देता है, और ये बात आपको याद रखना चाहिए। तो कभी आप रो रहे हो या तकलीफ़ में हो ये सोच कर कि मुझे धोखा मिलता है, हमेशा मुझे धोखा मिलता है, अभी इसी वक्त अपने मन से वो बातें निकाल दो, ठीक है। मुझे धोखा मिलता है, मुझे हमेशा धोखा मिलता है, धोखा आपको नहीं मिलता है, धोखा वो पर्सन खुद अपने साथ करता है, ठीक है। बिकॉज गॉड इज़ बाय योर साइड, दिस इज़ वॉट गॉड वॉन्ट्स टू टेल यू, ओके। ओके, सो कौन सा फियर एक्टिव है उस पर्सन का? उस पर्सन का कहीं ना कहीं आपका रुतबा है, या कहीं ना कहीं आप में ऐसी तो कोई बात है जो शान की है, ठीक है। चाहे वो पैसे हो, आपका स्टेटस अच्छा है, समाज में आपका नाम अच्छा है, आपसे जुड़े रहने से उसको रुतबा मिलता है, ठीक है। तो वो पर्सन वो चीज़ खोने से डर रहा है कि अगर मैंने अपना मुंह खोल दिया, अगर इस पर्सन को मैंने जता दिया कि मेरे अंदर सच में क्या है, जो रियलिटी है मेरे मन में, तो ये पर्सन मुझसे डिटैच हो जाएगा, और जो कुछ भी मुझे इससे मिलता है, जो भी हेकड़ी मैं बोलूँ ये मारता है आपके नाम पर, वो सब खत्म हो जाएगा, और आपको ये करना है, ठीक है। दिस इज़ वॉट डिवाइन वांट्स टू टेल यू। नाउ व्हाट डज दिस पर्सन वांट मी टू अंडरस्टैंड, ये पर्सन आपको क्या चाहता है कि आप समझो? ये पर्सन चाहता है कि आप ये समझो कि उसने, वो जैसा भी है वो वैसा है, लेकिन आप अच्छे हो, ठीक है। बिकॉज सन एंड द मून का कार्ड आया है, वो यही बोलना चाहता है कि आपने कभी उसके साथ बुरा नहीं किया है, और चाहे उसके मन में कोई भी विचार क्यों ना हो, ये बात उसने हमेशा रियलाइज़ की है, ठीक है। इस साइलेंस में भी वो आपको ये चीज़ बताना चाहता है। दिस नेसेसरली डोंट मीन कि वो एक अच्छा पर्सन है, लेकिन डेफिनेटली कार्मिकली देखा जाए तो ये पर्सन समझता है कि आपके कर्म उसके प्रति कभी बुरे नहीं थे, ठीक है। तो ये आपको ये समझाना चाहता है, बताना चाहता है कि वो आपकी अच्छाई उसे दिखी, एंड कहीं ना कहीं वो अच्छाई ही है जो उसको बहुत चैलेंज करती है, क्योंकि वो अच्छा नहीं है, ठीक है। और वो ये बोलना चाहता है, थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑनेस्ट विथ मी, थैंक यू फॉर बीइंग सो गुड विथ मी, सो नाइस विथ मी व्हेन द वर्ल्ड वाज क्रूअल टू मी, देयर वर्ल्ड वाज क्रूअल टू देम, ओके। और वो आपको ये बताना चाहता है कि आई रियली फील कि कहीं ना कहीं इसके आंतरिक मन में खुद सोचता है, खुद चाहता है कि आप इनसे दूर रहो, क्योंकि इसे भी पता है कि ये इसको आपको हर्ट कर सकता है, ठीक है। यस, नाउ इज दिस साइलेंस मेंट टू क्रिएट डिस्टेंस, तो वो पर्सन आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना चाहता है क्या, और अगर करना चाहता है तो क्यों करना चाहता है? ये डिस्टेंस से साइलेंस बस इसीलिए है क्योंकि उसे पता है कि अगर आप उसकी सच्चाई देखने में सक्षम हो, और अगर आप उसकी सच्चाई देख लेते हो, तो ही और शी विल बी एक्सपोज्ड। बस दिस इज़ द ओनली रीज़न उसने डिस्टेंस क्रिएट किया है, कि आप उसकी सच्चाई ना देख लो। क्योंकि अगर पॉजिटिव ऑनेस्ट कम्युनिकेशन हुआ तो उसके मन की सारी गंदी बातें, अच्छी बातें जो भी हैं, सब बाहर आ जाएंगी, एंड यू विल टेक योर डिसीजंस अकॉर्डिंगली। इवेंचुअली दिस पर्सन विल लूज एवरीथिंग, बिकॉज उसे भी पता है कि मैं बहुत सही रास्ते पे नहीं हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट इज़ नॉट बीइंग एक्सप्रेस डायरेक्टली इन दिस साइलेंस, क्या है जो ये चुप है पर्सन और एक्सप्रेस नहीं कर रहा? तो ये इस पर्सन के दिमाग में बहुत सी बातें चल रही हैं, ठीक है। भले ये बाहर से साइलेंट है, पर आपका इंट्यूशन बिल्कुल सही कह रहा है।
So what is not being expressed directly? Give me a second. This person is greedy. You know, whatever, whoever person you are dealing with, this person is greedy. Okay. एंड कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली यही बात एक्सप्रेस आपको नहीं करना चाहता है, क्योंकि जिसके मन में जो होता है अगर वो ऑनेस्टली कम्युनिकेट करे तो वो बातें बाहर आ जाती हैं. तो ये पर्सन बहुत ग्रीडी है, ठीक है, इसलिए पर्सन आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहता है और आपको ये बात एक्सप्रेस नहीं होने देना चाहता है कि ये किसी मतलब से आपसे जुड़ा हुआ है. ठीक है. वॉट इन अ कन्फ्लिक्ट इज शेपिंग दिस क्वाइट फेज? क्या इन अ कॉन्फ्लिक्ट है जो उसके दिमाग में चल रहा है? Gussa again. This person is extremely angry on you. Extremely angry on you. Okay? और ऑन यू नहीं, पर प्रोजेक्ट आप पे कर रहे हैं. ये अपने जीवन के पहलुओं की वजह से एंग्री बहुत है, गुस्सा बहुत भरा हुआ है इस पर्सन के अंदर. तो आप पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो यही इनर कॉन्फ्लिक्ट है कि अगर मैंने इससे बात किया तो मेरा गुस्सा निकल जाएगा, पूरा सारी अंदर की बातें बाहर निकल जाएंगी. ठीक है. भले ही मैं किसी से भी गुस्सा हूँ अपने लाइफ में, कहीं से भी उनको तकलीफ़ हुआ हो, पर ये इंसान गुस्सा बहुत है. ठीक है. माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आउटकम इज दिस पॉज लीडिंग टूवर्ड्स? तो ये पॉज, ये शांति कौन से आउटकम की तरफ लेकर के जा रही है? शांति इवेंचुअली कहाँ एंड करेगी? ये शांति इवेंचुअली पीस में एंड करेगी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन में एंड करेगी, दोनों के लिए. ठीक है. कहीं ना कहीं वो पर्सन खुद काफ़ी गिल्टी फील कर रहा है बिकॉज आपका कंडक्ट हमेशा उसके प्रति अच्छा रहा है. तो उसका कॉन्साइंस जो है, उसकी जो आत्मा है, वो खुद अच्छा फील नहीं कर रही है कि आपको वो इतना ट्रबल कर रहा है. ठीक है. सो मुझे दिखता है कि डेफिनेटली विल ब्लॉक दिस पर्सन, कट दिस पर्सन ऑफ, एंड वो पर्सन भी थोड़ा शांत हो जाएगा, उसका भी थोड़ा गिल्ट कम हो जाएगा, एंड इवेंचुअली आप बहुत इमोशनली सेटिस्फाई हो जाओगे. ठीक है. ये पीस अब यहीं पर एंड कर रहा है, सॉरी, ये साइलेंस अब यहीं पर एंड कर रहा है, और इट विल कॉज ये इमोशनल फुलफिलमेंट बिकॉज कहीं ना कहीं आपके, मुझे दिखता है, इमोशनल कब ये पर्सन वीकेंड कर रहा था साइड साइड से, आपकी वाइटल एनर्जी चूस रहा था थोड़ा थोड़ा करके, स्वीटली घुस कर आपकी लाइफ में. ठीक है. ये मुझे दिखता है, एंड दैट पर्सन विल बी शॉक्ड. जो इमीडिएट रिएक्शन उस पर्सन का वो शॉक का है. ये पर्सन एकदम धक्का लगेगा उसे कि दिस इज़ फिनिश्ड. ओके, लाइक दैट. सो व्हाट लेसन इज दिस साइलेंस टीचिंग मी? और ये पर्सन शायद बहुत बोलता होगा आपको कि मुझे ऐसी एनर्जी आती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत रोता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ. ऑल एक्सेजरेटेड. कुछ नहीं करता है पर्सन, रोता होता कुछ नहीं है. What lesson is this silence teaching you? I think the lesson that this silence is teaching you is the importance of bliss. जब ऐसे लोग आते हैं और आपका खुशी, आपका इमोशनल का वीकेंड करके चले जाते हैं अलग अलग तरीके से. कुछ लोग डायरेक्टली ज्यादती करता है, कुछ लोग प्यार से आता है और आपको वीकेंड करके चला जाता है. तो आपको ब्लिस का, खुशी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे समझाया जा रहा है कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे जीवन में कितनी ज़रूरी है. ठीक है. बिकॉज खुशी जो मिलती है वो सही तरीके से मिलने ज़रूरी है. ओके. इफ़ यू हैव अर्न दैट हैप्पीनेस थ्रू योर गुड कर्मा, यू डिज़र्व इट. ये यहाँ पर लेसन मुझे दिख रहा है. ठीक है. ये साइलेंस आपको यही ट्रीट कर रहा है, यही टीच कर रहा है कि अगर मुझे उसे ब्लॉक करने से खुशी मिलती है तो आई विल टेक दिस स्टेप. क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो खुशी है वो एक तरीके का आपका रडार है जो आपको बता रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है. ठीक है. तो ये लेसन आपको यहाँ पर सीखना ज़रूरी है, ये मैं देख पा रही हूँ. सो दिस वॉज द रीडिंग एंड आई होप that you got some clear insights. Thank you very much for watching and God bless you all.